चलते हैं ये एंशियंट टर्की की तरफ चलते हैं। तो वहां पे साइंटिस्ट जो मिलता है हमें वो है गैलन। अब हम पहली सेंचुरी से दूसरी सेंचुरी की तरफ आ रहे हैं। ये दूसरी सेंचुरी एडी है, यानी कि 130 से लेकर 200 एडी, यानी 130 में ये पैदा हुआ, 200 एडी के अंदर इसकी वफात हुई। फिजिशियन भी था, राइटर भी था, फिलोसोफर भी था, सर्जन भी था। तो ये कैसे कैसे था, कैसे कैसे ये पहले, यानी पहले क्या था बाद में क्या था, ये सारी हिस्ट्री भी हम अभी पढ़ते हैं। पहले ये देख लें कि ये पैदा कहाँ पे हुआ है। ये पैदा हुआ है परगामम शहर के अंदर, और परगामम जो मौजूदा टर्की है इसका एक शहर का नाम है। और ये 16 साल तक तो ये फिलोसोफर बनने के लिए पढ़ता रहा, यानी कि जो सारी स्टडी थी उसका एक ही फोकस पॉइंट था, वो था फिलोसोफर बनने के लिए ये फिलोसफी 16 साल की उम्र तक पढ़ता रहा। लेकिन जैसे ही ये 16 साल का हुआ, इसने अपने वालिदैन को कहा कि जी मैंने मेडिसिन की नॉलेज की तरफ जाना है, तो मैंने ये नॉलेज गेन करना है। वो नॉलेज इसने फिर कहाँ लिया, वो नॉलेज फिर इसने पहले अपने शहर परगामम के अंदर, फिर अजमीर जो कि ये भी टर्की का शहर है इसके अंदर, फिर उस वक्त जो है वो सबसे बड़ा जो खजाना था मेडिसिन का, या सबसे बड़ा रिकॉर्ड जहाँ पे मौजूद था वो है इजिप्ट या मिस्र, अलेक्जेंड्रिया के अंदर गया। ये टोटल इन तीनों शहरों के अंदर इसने तकरीबन 10 साल तक मेडिसिन के स्टडी को पढ़ा, यानी 16 साल के अंदर इसने स्टार्टिंग की मेडिसिन पढ़नी, और 26 साल की उम्र तक इसने 10 साल मुसलसल मेडिसिन पढ़ता रहा। अब इसके बाद क्या हुआ, अब यहाँ जरा हिस्ट्री को रोक दें, हम इसके बारे में कुछ थोड़ा सा और पढ़ते हैं, फिर यहीं से मैं आपको हिस्ट्री स्टार्ट करवाऊंगा कि 26 साल की उम्र के बाद इसने क्या किया। आज के दौर के अंदर, आज के मेडिसिनल थ्योरी और प्रैक्टिस के अंदर, या जो यूरोपियन के अंदर जो है वो 17वीं सदी तक यानी कि इसका नॉलेज इस्तेमाल होता रहा है। और ये बहुत सारे साइंटिफिक डिसिप्लिन पे इससे अबूर भी था, जैसे मैंने आपको पहले कहा, ये फिजिशियन भी था, सर्जन भी था, फिलोसोफर भी था, राइटर भी था। इसे एनाटॉमी भी आती थी, फिजियोलॉजी भी आती थी, पैथोलॉजी भी आती थी, फार्माकोलॉजी भी आती थी, न्यूरोलॉजी भी आती थी, और लॉजिक्स के साथ बात करता था। 16 साल जो ये फिलोसफी पढ़ता रहा, तो ये अपनी बात की जो है लॉजिक्स के हिसाब से करता था। इन सारी वजूहात की वजह से ये मशहूर हुआ, और आज भी हम इसे पढ़ रहे हैं जी। तो इसने अपने 26 साल के बाद जो है कैरियर का स्टार्ट कहाँ से किया, परगामम, अपने ही आबाई शहर के अंदर। हर जगह से पढ़ के 10 साल के बाद ये अपने आबाई शहर के अंदर आ गया, और वहाँ वो ये चीफ फिजिशियन के तौर पर जो है वो लग गया। लेकिन ये कुछ अर्सा यहाँ पे काम करता रहा, उसके बाद ये वापस रोम, यानी कि 162 एडी के अंदर ये वापस रोम चला गया, और वहां पे प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। और वहां जो है ये परगामम सिटी के निस्बत इसका ज्यादा कैरियर ग्रो किया। उसके बहुत सारी वजूहत हैं। पहली वजह ये है कि एक तो इसकी जो अनाटॉमी पढ़ाने का अंदाज था वो बहुत प्यारा था, डेमोन्स्ट्रेशन का जो अनाटॉमी का डेमोन्स्ट्रेशन का था अंदाज, वो उस वजह से लोग इसकी तरफ बहुत जल्दी आते थे। दूसरा ये कि ये बैकग्राउंड इसका जो है, वालिद इसका अमीर आदमी था, लिहाजा इसका अमीर आदमियों के अंदर उठना बैठना और उनकी ट्रीटमेंट करना भी इसकी जिम्मेदारी थी, रोम के अंदर भी। तो इस वजह से भी ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। जब आप शहनशाह या बादशाह या जो भी अमीर लोग हैं वहाँ बिजनेसमैन, उनके जब ये एज ए फिजिशियन के तौर पे था, तो इसका वहां पे जो है वो बहुत ज्यादा शोहरत हुई रोम के अंदर। और उसने वो वहां क्योंकि बहुत ज्यादा यानी कि थोड़ी एडवांसमेंट भी आ चुकी थी इसके अपने आबाई शहर की निस्बत, तो वहां इसने लर्निंग बहुत ज्यादा की। फिर क्या हुआ कि 166 एडी के अंदर इसने जो है वहां से वापस अपने शहर आ गया। इसके आने की दो वजूहत तारीख बताती हैं। एक तो ये खुद बताता है तारीख के अंदर, वो ये बताता है कि जो इसके कोलीग्स थे वहां, उनका जो रवैया था, यानी कि एक हसद वाला रवैया था, जिसकी वजह से उसको छोड़ के यहाँ आ गया। दूसरा जो हिस्टोरियन बताते हैं इसकी वजह वापस आने की, वो ये था कि रोम के अंदर जो है वो ताउन की बीमारी फैल गई थी, इस वजह से ये वापस आया था। और ये दूसरी वजह ही ज्यादा हिस्टोरियन जो है ना वो मेंशन करते हैं, और इस पे ही ज्यादा का इत्तेफाक है। और इसका जो क्रेडिट पे चीजें देख लेते हैं, इसने क्या किया, कंपाउंडिंग और प्रिपेयरिंग के लिए, यानी मेडिसिन की कंपाउंडिंग और प्रिपेयरिंग के लिए जो रूल बनाए थे ना, वो वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर 15 सदियां यानी 1500 साल तक लागू रहे और उसे इस्तेमाल करते रहे। वो की रिसर्च का हाई लेवल ये देखें कि आज की फार्मास्यूटिक्स के अंदर भी एक डोजेज फॉर्म के नाम से आप कह लें, या एक फार्मास्यूटिकल क्लास कह लें, वो इसके नाम से मशहूर है, गैलेनिकल प्रिपरेशन। मैं भी आपको पढ़ाऊंगा। और इस हद तक इसने वर्क किया कि जो 2 सेंचुरी में होने वाला वर्क आज 22वीं सदी के अंदर भी मौजूद है। इसके अलावा इसने जो फार्मूले बनाए, वो कोल्ड क्रीम का फार्मूला बनाया। कोल्ड क्रीम का आज भी जो फार्मूला मौजूद है, तकरीबन इसी के जो है वो रिलेट करता है, सिमिलर है इसके फार्मूले से। और इसके अलावा इसके जो प्रोसीजर्स हैं वो आज के मॉडर्न कंपाउंडिंग जो लेबोरेटरीज के अंदर फॉलो किए जा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं बेस के अंदर
thank you very much for watching this video. Do not forget to subscribe my channel, press bell icon to get more and latest videos, share with our student family of pharmacy. Thanks for watching. Allah Hafiz.